नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या भगवान को भी श्राप लगता है। भगवान जो श्रीमन नारायण है या उनके शास्त्र संबद्ध जो अवतार हैं, क्या वे किसी श्राप के वशीभूत हो सकते हैं। हमने लोग सुना था, लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा है और सुना भी है कि गांधारी ने भगवान को श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण को नारद देवर्षि नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दिया। इस कारण से वे राम जी के रूप में अवतार लिए और अपनी लीलाओं द्वारा उनके अवतार को उन्होंने फिर अपनी लीला काल में वे उस नाड़ी विरह से वो उन्होंने नाड़ी विरह का उन्होंने दुख सहा और बंदरों की सहायता से युद्ध में उन्होंने विजय पाई। वास्तविकता है क्या? वास्तव में भगवान निर्विकार हैं। उन पर कोई भी श्राप ताप या किसी भी और किसी वचन का या फिर आशीर्वाद का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये भक्त की भावना होती है, लोगों की भावना होती है। जो तेजस्वी मुनि होते हैं, भगवान उनके तपस्या और सती स्त्री वृंदा ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया था। क्या उनको श्राप कोई लगता है? वास्तव में नहीं लगता है। भगवान की इच्छा से ही कोई उनको श्राप या कोई उनको आशीर्वाद देता है। जब कोई भगवान को आशीर्वाद देता है तो उसे शास्त्रों में मंगला शासन कहा गया है। बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं, फिर भगवान जब अवतार लेते हैं तो उस अवतार में जो उनके गुरु होते हैं, उनके माता पिता जो उनके बनते हैं, वे भी उनको आशीर्वाद देते हैं। और कभी कभी तो श्राप भी उनको मिलता है। जैसे जब देवर्षि नारद को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है, तो भगवान ने मन में निश्चय किया कि मैं मुनि का जो अहंकार है मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा। इस कारण से उन्होंने एक दिव्य लीला रची, जिसमें उन्होंने एक मायामय एक नगर बसाया। और जब वहां पे जो घटना हुई, इसके बाद देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस रूप को अधर करके आपने उसे ठगा है, आप उसी रूप को प्राप्त होइएगा। आप नारी विरह से को आपको भोगना पड़ेगा। और फिर आपने मेरा जो आप स्वरूप बंदर का दे दिया है, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे और तब आपके दुख कष्ट दूर होंगे। उसके बाद जब भगवान अपनी माया लीला को खींच लेते हैं, तब देवर्षि नारद को सच्चाई का पता लगता है। तब वह अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण पड़ते हैं और कहते हैं, वृथा हो मम शाप कृपाला। तब भगवान कहते हैं, मम इच्छा का दीन दयाल, यानी कि मेरी इच्छा से ही आपने मुझे श्राप दिया है। वास्तव में मुझे कोई श्राप लगता नहीं है। मैं तपस्वियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत्य के को साबित करता हूँ, मैं उसका प्रूफ देता हूँ। वास्तव में कोई भी कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, वह मेरा तिरस्कार कभी भी नहीं कर सकता। वो मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ही एक घटना आता है, महाभारत युद्ध के समाप्त हो जब हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन इत्यादि पांडवों से मिलकर के जब वापस अपना द्वारका जाने लगते हैं, तो रास्ते में वे पहुंचते हैं मारवाड़ देश में उस समय। और वहां पे एक उत्तंक मुनि जो कि भृगु वंश के थे, भृगु नंदन थे, वे वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान उनसे मिलने जाते हैं, शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम होता है और उत्तंक मुनि उनसे सब बातें पूछते हैं कि क्या आप पांडवों और कौरवों में सुलह कराकर आ रहे हैं, सब कोई कुशल क्षेम से तो है। तब ये बात जब पूछते हैं उत्तंक मुनि, तब भगवान उनको सच्चाई बता देते हैं कि वास्तव में सारे के सारे कौरव युद्ध में नष्ट हो चुके हैं और सिर्फ 5 पांडव बचे हुए हैं। तब उत्तंक मुनि अत्यंत हो जाते हैं क्रोधित और कहते हैं कि अब मैं आपको श्राप दूंगा, क्योंकि आपने
सब कुछ सामर्थ्य होने के बावजूद भी इस युद्ध को नहीं टाला, इस युद्ध को नहीं रोका। इसमें काफी व्यापक जनसंहार की बात आप स्वयं बता रहे हैं, तो आपको यह तो चाहिए था कि रोक दें। तब भगवान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं आप मुझे श्राप दे दीजिएगा, लेकिन यह बात जान लीजिए कि आपने जो तपस्या करके जो तप प्राप्त किया है, बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जिसने जो आपने यह तप इकट्ठा किया हुआ है, यह सारा तप आपका समाप्त हो जाएगा। तब उतंग मुनि कहते हैं कि चाहे मेरा तप समाप्त ही क्यों ना हो जाए, मैं आपको श्राप अवश्य दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे अध्यात्म तत्व का कुछ जो ज्ञान है वो मुझे दे दीजिए। तब भगवान बताते हैं कि हे मुनि, आप ज्ञानी हैं, आपने स्वाध्याय किया हुआ है, आप वेदाध्ययन किए हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं ताप, शाप, कर्म, अकर्म सबसे परे हूँ। मुझे ना कोई आशीर्वाद लगता है और ना ही मुझे कोई श्राप लगता है। मैं अपनी लीला को का एक विलास मात्र करने के लिए यदा यदा कभी जरूरत पड़ने पर मैं तपस्वियों के तप का सम्मान करने के लिए, उनको साबित करने के लिए उस श्राप को या फिर उस आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं, संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे जल में हवा शामिल है और आकाश में वायु शामिल है, लेकिन यह दोनों तत्व जो है आपस में बिल्कुल शुद्ध मात्रा में, शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। उसी प्रकार से मैं सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं सब में स्थित नहीं हूं। इस कारण से सभी प्राणी अपने प्रारब्ध और अपने कर्म के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। मैं सिर्फ प्रेरणा देता हूँ, प्रेरणा करता हूँ। इस कारण से कौरवों को मैंने समझाया, लेकिन वास्तव में वे समझे नहीं। वे अपने प्रारब्ध के और काल के वशीभूत होकर के वे मुझसे मेरी बात को नहीं माने और युद्ध करके नष्ट हो चुके हैं। जो भी जितने भी संस्कार आदि, जितने भी धर्म अधर्म जितने भी हैं, वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं जब भी युग परिवर्तन होने होता है तो अव्यक्त या अव्यक्त रूप से प्रकट होकर के सारे कार्यों को करता हूं और जो युग परिवर्तन है उसको मैं प्रशस्त करता हूं। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार बिना एक क्षण कोई कार्य किए नहीं रह सकते हैं। वह अपने स्वभाव के परवश होकर के सारे कार्यों को करते हैं। जब इतना भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तब उतंक मुनि का क्रोध शांत हो जाता है और वह भगवान को अपना जो उनका जो विराट स्वरूप है उसके दर्शन की इच्छा करते हैं। भगवान बताते हैं कि हे मुनि, यद्यपि जो मेरा यह रूप है वह सबके लिए नहीं है। जिसके मन में अनुराग हो, जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, वही मेरे इस स्वरूप को ज्ञान रूप से आविष्ट होकर के संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, संपूर्ण चराचर में इसको दिख सकता है। आप मुनि हैं, आप अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होइए और सभी विकारों से निर्विकार होकर के, निर्विकार भाव से अगर आप मुझे देखते हैं तो अपने हृदय देश में ही मेरे विराट स्वरूप का आप दर्शन करिएगा। उसके बाद भगवान अनुग्रह करते हैं, जिससे कि महर्षि उतंक उनके उस स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। तो यह शास्त्रीय प्रमाण है कि भगवान को कोई श्राप नहीं लगता है। वास्तव में भगवान एक अभिनेता की भांति अभिनय करते हैं, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले और फिर सभी लोगों का कल्याण हो।
वृंदा ने जब शाप दिया था तो वहां पे लोक कल्याण जुड़ा हुआ था। भगवान ने यह कहा देवताओं से कि यह जो जालंधर है, यह वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण इतना बलशाली है कि यह दूसरे अन्य जो स्त्री पुरुष हैं उन सबको कष्ट पहुंचा रहा है। अतः अगर वृंदा मुझे श्राप भी देती है तो मुझे मैं वह स्वीकार करूंगा या फिर स्वीकार नहीं भी करूंगा, मेरी इच्छा के ऊपर है। तब भगवान ने जब देखा कि उन्होंने उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया है, तो भगवान शालिग्राम स्वरूप से सबको सुलभ होने के लिए ही उस श्राप को उन्होंने स्वीकारा। भगवान उस श्राप को स्वीकार करके एक पत्थर के रूप में, क्योंकि भगवान हर जगह पे हैं, मया तत्मिदम सर्वम जब जगवत जगवत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कि अव्यक्त रूप से मेरा तो तत्व है वह हर जगह है। इस प्रकार से भगवान अपने आप को और लोगों प्रकट करते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। स्वर्ग जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन तरही। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही और अपने भक्तों की भलाई के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।